परमेश्वर में हमें बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। है ना, हमारे बाइबल में भी बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे। एग्जाम्पल तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबको पता है, कौन था या कौन थी? हालेलुया। बाइबल में एक है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति, चलो तीन एक था। हालेलुया। कौन था? है ना, उसने मांगा था ना, उस परमेश्वर से धन दौलत मांगी थी, बहुत सारे मतलब संभालने के लिए बहुत धन संपत्ति लगती, इसलिए उसने कहा था कि परमेश्वर से मुझे तू धन संपत्ति दे, मुझे हर एक लगने वाली जरूरत दे कि मैं प्रजा को संभाल पाऊं। है ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा था उसने। हालेलुया। उसने कहा था कि मुझे वो विवेक की बुद्धि दे कि मैं मेरी पूरी प्रजा को कैसे चलाऊं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी सुनी थी। हालेलुया। है ना, वचन में कहा है पहला राजा 3:12, है ना, पहला राजा 3:12। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया ना, ऐसी बुद्धि दी कि मैं ये ऐसी बुद्धि तुझे देता हूँ कि तेरे बाद न कोई होगा, न हुआ, न कभी होगा। हालेलुया। तो ये तो भूल जाओ कि सुलेमान राजा जैसी बुद्धि हमको मिलने वाली है, क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया, कि उसको जो बुद्धि दी गई है उसके बाद कोई ना होगा अभी, है ना, जो परमेश्वर ने उसे दिया है। लेकिन परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अलग रखा है। हालेलुया। उसके लिए वो था उस समय पर, इस बार हमारे लिए कुछ अलग अलग, हर एक के लिए हर एक की बुद्धि अलग होती है। हालेलुया। है ना, ज्ञान और बुद्धि दो अलग पात्र है। बुद्धि अलग काम करती है, उसके बाद हमें उसको ज्ञान में लाकर चलना पड़ता है। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 1:6, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। हालेलुया। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत और बुद्धिमानों के वचन को, उनके रहस्यों को समझे। हालेलुया। कब समझेंगे? जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे ना। आगे 7 में लिखा है, 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। पहला 7 वचन है ना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर हम यहोवा का भय मानेंगे और उसको अगर बुद्धि मांगेंगे तो वो बिना उलाना किए देता है। याकूब 1:5 में भी लिखा है। हालेलुया। अगर वो बुद्धि हमें आएगी ना तो ये जो 6 वचन है हमारे जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। जिससे नीति वचन और दुष्टांत और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझेंगे। हालेलुया। कब समझेंगे? कोई और नहीं, जब मैं परमेश्वर के अधीनता में हुए ना, मैं उसके भय में चल रही हूँ, मैं उससे मांग रही हूँ कि परमेश्वर मुझे मेरी कलीसिया चलाने के लिए वो बुद्धि दे। हालेलुया। है ना, अगर मैं मेरी जरूरतों के लिए मांगूंगी तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी जरूरतों के लिए कोई और ऑलरेडी मांग रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारी कलीसिया हम सभी के लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया। तो हमें किस लिए मांगना है? कि मुझे जो काम दिया है वो काम मुझे करने के लिए वो बुद्धि दे परमेश्वर। है ना, अगर मैं उसके भय में हूँ, उसके आज्ञा को फॉलो कर रही हूँ तो परमेश्वर वो मुझे वो बुद्धि देगा, वो समझ देगा कि मुझे कैसे मेरी कलीसिया को चलाना है ना। ऐसा नहीं चलती कलीसिया ना, हर एक का एक नियोजन रहता है ना, हर एक के काम अलग अलग है ना। जैसे एक अंग है भिन्न भिन्न, एक शरीर है भिन्न भिन्न अंग है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी परमेश्वर है लेकिन उसके अंग अलग अलग है ना, सबको काम अलग अलग दिए गए। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की बुद्धि रहेगी ना तो वो हमें अलग अलग दृष्टांतों से बात करता है। हालेलुया। यहाँ पर है कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं कि उनके साथ परमेश्वर दृष्टांतों से बात करता है, स्वप्नों में बातें करता है, दर्शनों से बातें करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे हैं ना। अगर जिस दिन हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे ना, क्योंकि संसार की बुद्धि संसार के ही काम में आएगी। हालेलुया। संसार में क्या करते हैं लोग? याची टोपी त्याच्या डोक्यावर। हालेलुया। है ना, मेरी टोपी मैं इनके सर पे दूंगी, वो कहीं उनकी टोपी किसी और के सर लगा देंगे। हालेलुया।
ऐसे काम संसार में चलते, हालेलुया। लेकिन जब हमारा उद्धार होता है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम ये काम नहीं करते, हालेलुया। क्यों पता है क्यों नहीं करते? हम पासवान से नहीं डरते। नहीं डरना चाहिए। अगर जो डर रहा है ना, मत डरो, कुछ फायदा नहीं है ना। जब पासवान कब देखेंगे? जब हम यहाँ पर है, कहीं रास्ते पर दिखे, कहीं और दिखे, तो हम डर सकते हैं। पास्टर ने हमें देख लिया, हालेलुया। उनसे क्यों डरना है? अगर उससे डरेंगे ना, तो हम वैसे काम ही नहीं करेंगे, हालेलुया। अगर उससे डरेंगे, अगर उसके डर में है, हम उसके भय में है, तो वो बुद्धि हमें देता है कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा चल, हालेलुया। तेरे काम ये नहीं है, संसार से मेल मिलाप नहीं करना है हमें, हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम शायद वचन में कहा था, एक एग्जांपल दिया था। हम मसीह लोग क्या कहते, बहुत बात कहते कि हम संसार में जाकर उसके सुसमाचार बांटेंगे, है ना, बहुत बांटेंगे, उनको हम बदल देंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा उनको बदल देगा। अगर वो 10 लोग हैं संसार में और आप अकेले हो, हालेलुया, समझो, हम तो वहां पर संसार के 10 लोग हैं, अलग अलग सोच के, अलग अलग बुद्धि वाले ना, अलग अलग समझ वाले लोग रहते हैं। अगर मैं वहां पर सुसमाचार बांटने जा रही हूँ, भरे में आत्मा में हूँ, लेकिन एक दिन में उनको बताऊंगी, 2 दिन में उनको बताऊंगी, 3 दिन में उनको बताऊंगी, वो सब सुनने का काम करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे। बाद में चौथे दिन क्या होगा पता है? मैं उनकी भाषा बोलने लगूंगी, हालेलुया, क्योंकि वो मुझे बदल देंगे। हम नहीं बदलते, क्योंकि हम कहते कि हम करेंगे, लेकिन ऐसी बहुत बार बातें हुई है, बहुत लोग बदल गए, मसीह लोग संसार में बदल गए, हालेलुया। तो क्यों बदल गए? कहीं तो हमने गड़बड़ की है ना। परमेश्वर ने जो हमें कहा, हमने सुना नहीं, है ना। परमेश्वर कहता है बार बार, हमें अलर्ट करता है, सावधान, अभी भी कर रहे हैं ना। जैसे परमेश्वर बोलते ना, निकट है, वो निकलने के लिए रेडी है, लेकिन हम कहीं पर थोड़ा इधर उधर तितर बितर वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी सुधर जाएंगे मेरे बच्चे, हालेलुया, है ना, अभी भी ठीक ठाक हो जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम देता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर अभी भी उसके बेटे को आज्ञा नहीं दे रहे कि जा, हालेलुया। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है कि अभी तक आएंगे, है ना, थोड़े बहुत बाकी है, खेती पक चुकी है, काटने वाले बहुत कम है, हम भी है, हम भी नहीं काट रहे, हालेलुया, है ना। खेती पक चुकी है, काटने वाले हम ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर में, हालेलुया। मेरे घर के लिए मैं प्रार्थना करूँ, किसी और का मुझे क्या लेना देना है, हालेलुया। ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल है, 30 साल की प्रार्थना सुनी गई, है ना, एक घर के लिए 30 साल प्रार्थना, उस परिवार का उद्धार हुआ। हम 1 साल 2 साल भी नहीं कर रहे, हालेलुया। हम क्या कहते, जाने तो सुन ही नहीं रहा है, तो छोड़ दो उनको, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर छोड़ रहा है क्या? वो नहीं छोड़ता। क्यों दर्शन आया? जब 8 तारीख को वो पासवान आए थे, उन्होंने क्यों कहा कि तुम लोग पर पास्टर को जो दिया, आशीर्वाद दिया कि यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन और बाहर से आएंगे, हालेलुया। और कौन आएंगे? जो परमेश्वर से बहुत दूर है ना, जो नशा करते हैं, वो लोग आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे? जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी, तब आएंगे। लेकिन कलीसिया अगर प्रार्थना नहीं करेगी, कलीसिया के पास अगर वो ज्ञान बुद्धि नहीं है, तो कलीसिया प्रार्थना करेगी कैसे? हालेलुया। अगर कलीसिया के पास है ही नहीं, तो कलीसिया कैसे प्रार्थना करेगी? पहले खुद मांगो परमेश्वर से कि वो ज्ञान बुद्धि मुझे दे, क्योंकि बुद्धि का पता है ना, परमेश्वर को बुद्धि मांगेंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं। हम बहुत बड़े बड़े वचन फिलिप्पियों 4:13, वो जो सामर्थ्य देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो सब कुछ करने के लिए मेरे पास वो बुद्धि भी होनी चाहिए कि मैं सब कुछ कैसे करूँ, हालेलुया। अगर मैं उससे बुद्धि ही नहीं मांगूंगी, है ना, हम संसार में सच में यहाँ पर दिखाने के लिए मैं बहुत, है ना, सब लोगों के पास बहुत कुछ टैलेंट होता है ना, सबके पास होता है, दिखाने के लिए हम कुछ भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पता, हालेलुया। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मेरे मन में क्या क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता, हालेलुया, लेकिन उसको पता है, हालेलुया। मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, है ना, हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम कहते हैं ना, मसीह लोग अलग कैसे दिखते, संसार और मसीह लोग अलग कैसे दिखते, उनके चाल चलन से, ना, बातों से, वो कैसी बातें करते हैं हमें पता है ना। मुंबई की भाषा है ना, आइला रे गैला रे, बहुत सारी भाषा रहती है, हालेलुया। लेकिन हमारी भाषा वैसी है कि अभी हम चेंज हो चुके हैं, हालेलुया। क्यों चेंज हुए? कि परमेश्वर ने हमें बदल दिया है, तो उसने बदल दिया तो हमें और बदलना है ना, हमें आत्मा में बदलना है। अगर आत्मा में बदलेंगे तो परमेश्वर उसके ओर से जो बुद्धि देता है ना, जब बुद्धि देता है ना, तो गुप्त रीति से हमें जो भी बातें रहती है ना, गुप्त रीति से हमें समझाता है, वो बुद्धि हमें वैसी देता है ना। कुछ दर्शन देता है, कुछ बताता है हमें, वो हमें बताता है, हालेलुया। और ज्ञान क्या होता है? जब हमें परमेश्वर ने गुप्त में जो समझाया है कि तुझे इस चीज के लिए प्रार्थना करनी, या कुछ भी दिखाया है, हालेलुया, तो उसको आगे तुमको क्या करना है, हालेलुया। ऐसा नहीं परमेश्वर किसी को बुद्धि
देता है, आत्मिक रीति से बुद्धि से बातें करता है, सपनों में दर्शनों में बातें करता है, हालेलुया। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, बातें तो होती है लेकिन समझ में नहीं आते आगे क्या करना है। परमेश्वर ने सपना दिखाया, दर्शन दिया, लेकिन आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान की बातें भी मुझे समझाता है, नहीं, कभी कभी दूसरा सहायक रखा रहता है, हालेलुया। या अगर मुझे वो बुद्धि की बातें परमेश्वर ने कही है तो मुझे एक सहायक दिया है परमेश्वर ने कि जाके उसको बता, है ना, वो अर्थ तुझे बताएगा। तुझे जो दर्शन दिया है, तुझे जो मैंने बातें की है, तुझे अभी समझ में नहीं आएगी वो, लेकिन तेरे ही द्वारा वो काम होने वाला है, हालेलुया। तो तेरे द्वारा वो काम होने वाला है, तुझे नहीं समझ में आ रही, मतलब तुझे वो ज्ञान मैंने दिया नहीं, तुझे सिर्फ मैंने बुद्धि की बातें कही है गुप्त में, हालेलुया। लेकिन वही बुद्धि की बातें जो तुझे मैंने की है, मैंने किसी और एक सहायक को पहले से ही दे चुका हूँ। वहां पर जाके पूछ कि मुझे आगे क्या करना है, हालेलुया। और एक बोलते ना एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास पास्टर है, अनिता पास्टर, उनके पास परमेश्वर हर एक के बारे में बताता है, हालेलुया, कि इनके लिए प्रार्थना करनी, उनके लिए प्रार्थना करनी, हालेलुया। तब वो क्या करते, उनके लिए सहायक कौन है, हमारे पास्टर, हालेलुया। वो क्या करते, हर एक बातें पास्टर से शेयर करते, उनको जो समझ में नहीं आती, जो समझ परमेश्वर ने उनको दिए वहां तक वो करती रहती है, हालेलुया। लेकिन उसके बाद जो समझ में नहीं आती वो क्या करते, पासवान को पूछते। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा बातें बोलते ना, पासवान को परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा रहता है कि तेरी बेटी से मैंने ये बातें की है, अब वो तुझसे पूछेगी, हालेलुया। तो वो उत्तर, वो जो भी उनको जो भी करना है आगे, वो तुम उसके बता देना, हालेलुया। अगर ऐसे ही रहता है, अगर कोई बातें ऐसे नहीं, कोई बातें हमें भी समझ में आ जाती है, तुरंत समझ में आती है, लेकिन वो लेवल रहता है, हालेलुया, है ना, एक लेवल रहता है बुद्धि का। जो मुझे पचन होगी ना, मुझे जो पचन होगी वही बातें मुझ तक आएगी, हालेलुया। और मैं वो पचन करके वहां पर काम कर सकती हूँ, हालेलुया। अगर मुझे नहीं पच रही है तो वो फायदा नहीं, फिर मुझे आएगा, बार बार आएगा, किससे पूछूं, लेकिन मैं मेरे मन से किसी को भी नहीं जाके पूछ सकती, है ना। मुझे उसके लिए भी प्रार्थना में जाना पड़ेगा, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा कि कौन सा सहायक आपने रखा है, हालेलुया। मैं किसको जाके पूछूं? तो हमेशा हमारे ऊपर जो रहते हैं, हमारे आगे, वही हमारे लिए रखे रहते हैं, हालेलुया। तो हमें वहां पर जाकर पूछना है कि पासवान ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मुझे दर्शन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, ये इसका क्या अर्थ है? मैं करती हूँ परेशान, हालेलुया। हमारे जो पासवान है अनिता पास्टर, उनको मैं बहुत परेशान करती, जब मुझे ऐसे सपने आते हैं या कुछ होता है तो मैं किसी और से नहीं कहती, लेकिन मैं उनको जाकर कहती, तो ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या है ना। तो वो मुझे बताती है कुछ, है ना, जो भी सोल्यूशन है वो बताती है, या फिर मुझे क्या करना है आगे वो बताती है मुझे, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने वो सहायक रखा है, हालेलुया। जैसे हम कहते हैं हमें आत्मिक वरदान चाहिए, है ना, बुद्धि भी एक आत्मिक वरदान है, हालेलुया। हमें भिन्न भिन्न वरदान चाहिए ना, हम हर एक टाइम प्रार्थना करते कि परमेश्वर, हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते, क्या करते, भिन्न भिन्न वरदानों से इनको भर देना, है ना, पवित्र आत्मा से भर देना, अभिषेक से भर देना, उन पर दुगना पवित्र आत्मा उंडेल देना। लेकिन इन सभी चीजों से पहले हमारे पास वो बुद्धि तो होनी चाहिए उसको रिसीव करने वाली, हालेलुया, है ना। हर बार आता है दर्शन, पास्टर हर बार कहते हैं हर एक के लिए अलग अलग दर्शन है, हर एक के लिए अलग अलग योजना है, लेकिन हम ले ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे पता है? क्योंकि हम उसके लिए प्रार्थना ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ प्रार्थना करते, परमेश्वर आपने हमारे लिए क्या रखा है, परमेश्वर कहता है मेरी सुनोगे तो तुम पाओगे, हालेलुया। हम सुनते नहीं, हम प्रार्थना करते हैं ना। कभी कभी शांत रहना भी बहुत जरूरी है। पहला मैं भी प्रार्थना करते रहते बोलते ना, फिर कभी कभी लगता था सच में खरच व्यर्थ बड़बड़ कर नहीं करते ना, हालेलुया। कभी कभी लगता है कि करते रहिए, लेकिन कभी चुप तो बैठना चाहिए। अगर मैं बातें कर रही तो कोई तो सामने से आंसर तो आना चाहिए, हालेलुया। अगर मुझे वो बुद्धि दी है, परमेश्वर कहता है अरे तू बड़बड़ करती रहेगी, तू ही बात कर रही है, मैं बात कब करूँ, हालेलुया। तो कहते ना रात की प्रार्थना बहुत जरूरी होती है ना, रात में जब प्रार्थना करते हैं ना सन्नाटा होता है, हालेलुया, और दोनों आत्माएं काम करती है ना। भूमंडल में लड़ाई होती है, हालेलुया, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती है ना। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है और वो भी लड़ता है कि उसको मैं लेकर जाऊंगा, हालेलुया। और परमेश्वर कहता तू कैसे लेकर जाएगा मैं देखता हूँ, हालेलुया। तो वो लड़ाई करता रहता है हमारे लिए, लेकिन वो जब लड़ाई करता है तो हमारा भी काम है कि हम भी प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें? कि हमारे कलीसिया के लिए भी वो लड़ रहा है वहाँ पे, हालेलुया। कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी कलीसिया, इसलिए प्रार्थना क्यों करते हैं हम एक दूसरे के लिए, कि अगर मेरा भाई मेरी बहन कोई कमजोर हो रहा है तो मैं प्रार्थना करूँगी तो परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक से भर देगा, हालेलुया। अगर मैं कमजोर हो रही तो कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही है तो मैं फिर से स्ट्रांग हो जाऊंगी, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही कहता है ना, मेरा सेवक मेरा दास अगर 7 बार भी गिरेगा तो मैं फिर से उसे खड़ा कर दूंगा, हालेलुया। वो क्यों कहता है?
क्योंकि वो दास को उसने चुना है। हालेलुया। संसार उसको कुछ भी कहे, है ना, कितनी भी उस पर कुछ भी आरोप करे या कुछ भी उसको गिराने की कोशिश करे, हो सकता है वो गिर जाए बातों से। क्यों? क्योंकि वो शरीर में है ना, शरीर में है। कभी कभी हम शरीर में होते तो दुखी हो जाते तो गिर जाते हैं। हालेलुया। क्यों 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 गिरते पता है? क्योंकि हम सबके बातें सुनते हैं, सुनते रहते तो फिर वो चक्र बन जाता है। हालेलुया। और उस चक्कर में हम अटक जाते हैं। हालेलुया। और फिर गिर जाते हैं, और ऐसे गिरते कि फिर उठने का मन नहीं करता। हालेलुया, है ना। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, कोई एक दिन में भी उठ जाता है, कोई 10 दिन लगते हैं, कोई 1 महीना लगता है। हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है ना। जो गिर रहा है ना उसके लिए प्रार्थना करो, एक दिन आएगा कोई ऐसे उठेगा अद्भुत रीति से कि कभी किसी ने नहीं किया, वो उसके द्वारा परमेश्वर करवा के देगा। हालेलुया। तो हमें वो बुद्धि मांगनी है, क्योंकि बुद्धि हमारा मूल स्रोत है परमेश्वर के करीब जाने का। हालेलुया। अगर वो बुद्धि होगी तो उसको भय को लेकर हम आगे चलते जाएंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, लूका 21:15। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे ना, जब वो परमेश्वर बुद्धि देगा ना, तो वो ऐसे बोल हमें देगा ना, ऐसे शब्द हमें देगा ना। हम हमेशा प्रार्थना करते ना कि एक रहमत शब्द हमारे लिए आना चाहिए। हालेलुया। कोई इंसान नहीं दे सकता, हमें परमेश्वर ही देगा। और किसके द्वारा देगा? उसके वचनों के द्वारा। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा है वचन? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना करने पाएंगे। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बड़बड़ करता रहता है ना, किसी को बोलने ही नहीं देता। इतना बोलता है कि सामने वाला ढेर हो जाए। हालेलुया। ऐसा ही करता है ना, जो कहते करता है वो हाथ ऊपर करे। हालेलुया। मतलब है जगह पे है। हालेलुया, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है पता है? अगर कुछ भी उस पर ब्लेम भी डालेगा ना, ठीक है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, वो चुप रहता है, शांत रहता है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी बुद्धि दे दी है कि 10 लोग तेरे विरोध में बात कर रहे हैं ना, तो उनको आंसर मत कर। हालेलुया। उनको जवाब मत देना, क्योंकि तुम एक को जवाब दोगे ना, वो जवाब में भी और एक सवाल आएगा। हालेलुया। क्योंकि गिरा नहीं है तो सवाल पे सवाल आते रहेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या क्या परमेश्वर ने वो बुद्धि दी है, वो समझ के आत्मा दी है। हालेलुया, है ना। बुद्धि को साथीन बनाओ। हालेलुया। बुद्धि को बहन बनाओ और समझ को साथी नहीं बनाओ। हालेलुया। तो हमें बुद्धि को बहन बनानी है ना। संसार में बहन है, भाई है, बहुत कुछ है, लेकिन बुद्धि को बहन बनाएंगे तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जैसे बुद्धि हम पर आएगी, वो समझ भी परमेश्वर अपने आप हमें दे देगा। हालेलुया। हमें बुद्धि के साथ समझ की भी जरूरत है। फिर समझ और बुद्धि एक साथ आएगी तो कैसे हमें काम करने वो भी हमें सिखाएगा परमेश्वर। हालेलुया। तो वो ऐसे बोल देगा ना हमें, जब हम ऐसे बात, मैं अभी मेरा ही एग्जांपल लूंगी। पहले मैं बहुत अलग तरीके से बात करती थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करती, हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। हालेलुया। हिंदी मुझे नहीं आती थी, मैं मराठी में ही बात करती थी। हालेलुया। वो भी मराठी इतनी अच्छी नहीं थी, क्या बात थी पता नहीं, कौन सी लैंग्वेज थी। हालेलुया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आई चर्च में, मैं पूरा ट्रांसफर हो गई। हालेलुया। क्यों हो गई? क्योंकि कलीसिया में आकर ना अच्छी संगति मिलती है तो हम बदल जाते हैं। हालेलुया। अच्छी संगति क्या करती है? हमें वचनों में आगे बढ़ने के लिए सहायता करती है। हालेलुया। हमें स्तुति आराधना करने में प्रोत्साहित करती है। हालेलुया। यहाँ पर जब मैं आई थी, मुझे शायद आपका सिस्टर, तो हम सिस्टर ही बोलते थे, हम पास्टर आदत में। हालेलुया। डोंगर पे हम प्रार्थना में जाते थे। सबको पता है मैं ना बहुत लास्ट की सीट में बैठती थी और मैं किसी से बात नहीं करती थी। हालेलुया। मेरा स्वभाव ऐसा था कि सब मुझे अभी भी थोड़ी सी समझते चेहरे से कि ये किसी से बात नहीं करती, बहुत खड़ूस रहती, पता नहीं क्या घमंड में रहती है। हालेलुया। लेकिन सच में तो भी घमंड में नहीं रहती थी, पर पता नहीं चेहरा ही ऐसा है। हालेलुया। लेकिन ये था कि मैं किसी से बात नहीं करती थी। कोई मेरे नजदीक वाला भी रहे ना, मेरे खुद के घर वाले भी हैं ना, रिलेटिव, उनसे भी मैं अभी भी एकदम फ्रीली बात नहीं करती। मैं बहुत होते ना सोच के बातें करती हूँ। हालेलुया। पता नहीं वो परमेश्वर ने पहले से वो गुण दिया है कि पता नहीं। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद प्रभु का, जब मैं चर्च में आई थी, मेरे
मेरी मम्मी ही मुझे लेकर गई थी उस चर्च में, लेकिन आती थी सिर्फ हाजिरी कैसे देते हैं आप, ऑफिस में भी जाकर जाना है, सिर्फ संडे को आई हूँ, अटेंडेंस ली हूँ और मुझे चले जाना है। अगर जैसे आमीन होता था तुरंत प्रेस द लॉर्ड किया, मैं भागती थी। हालेलुया। मम्मी को बोलती थी चलो हो गई ना प्रार्थना, चलो अभी। हालेलुया। लेकिन ऐसे करते करते सिर्फ 4-5 ही महीने गए रहेंगे, तब अक्का ने पकड़ लिया। हालेलुया। तब पकड़ लिया कि आप रुको। हालेलुया। और तभी परमेश्वर बोलते ना, परमेश्वर ने कुछ बताया रहेगा पासवान को, अक्का को। तब अक्का लीडर ही थे, हमारे चर्च लीडर थे। अभी पास्टर हो गए, लेकिन अभी तक वो आदत नहीं है कि उनको पास्टर सिस्टर निकल जाता है मुझसे। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि पहले दोनों के द्वारा ही मेरा अच्छे होते ना सेविकाई मेरी शुरू हो गई। हालेलुया। उन्होंने ही पहला मुझे क्वायर में बिठाया था। हालेलुया। और क्वायर में बिठा के उन्होंने कहा था कि आप ये लोग स्तुति करोगे, ये आराधना करोगे, उन्होंने मुझे सिखाया था। ऐसे नहीं कि मैं पहले करती नहीं थी, मैं करती थी, लेकिन डर डर के करती थी। हालेलुया। भले मैं सेवा में थी, लेकिन खुली सेवा कभी नहीं की मैंने। हालेलुया। जो भी थी पीछे वाली बैक साइड वाली सेवा करती थी। हालेलुया। जो भी जैसे आका ने कहा कि परमेश्वर के भवन में चटाई डालना भी बहुत बड़ा काम है, वही काम मैं करती थी। हालेलुया। चटाई डालना, पानी देना, सबका मान सम्मान करना, जो कोई आ रहा है बाहर से जा रहा है मान सम्मान करना, ये सेवा में करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जाके परमेश्वर ने ये दिन भी मुझे दिखाने वाला था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कुछ अलग सेवा रखी थी, ये मुझे नहीं पता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास बुद्धि ही नहीं थी। बुद्धि इसलिए नहीं थी कि मैं प्रार्थना ही नहीं करती थी। प्रार्थना करती थी, लेकिन वही टैबलेट वाली, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, ठीक हो जाओगे। हालेलुया। है ना। नाश्ते के पहले एक गोली खा लो, उसके बाद दूसरी दवाई खा लेना। हालेलुया। दोपहर के खाने के बाद एक गोली खा लेना, रात के खाने के बाद एक गोली खा लेना, ना अच्छे हो जाओगे। हालेलुया। तो वैसी वाली प्रार्थना करती थी। लेकिन जैसे जैसे कलीसिया में आई तब बढ़ती गई थी ना कि कैसे प्रार्थना होती है। हाउस ग्रुप में भी जाना होता है। हाउस ग्रुप क्या होते पता नहीं था, सच में मुझे नहीं पता था कि हाउस ग्रुप क्या होते। इतने हर दिन प्रार्थना नहीं होती। मेरा भी चर्च था, वहाँ पर भी होता था, लेकिन हम 2 या 3 दिन ही जाते थे, क्योंकि वहाँ पर अलग मतलब बहुत लांब होते ना, लांब राहणारे लोक होते. जवळपास इथं कसे आपल्या जवळ राहतात, जसे आता ठाण्याला आम्ही बोईसरला, आमची कनिसाचे लोक पालघरला, कुठे नांदगावला, भरपूर अख्खा असे पास्टरांना माहिती आहे, भरपूर लांब लांब ठिकाणी ते. तर आम्ही रोज रोज नाही जाऊ शकत होतो, कारण की आमची पण सेवा अशी होती की काम करून सेवा करायची होती. हालेलुया. पण जे पण है, कहा जैसे पास्टर ने कहा कि मैं बहुत लंबे से आई, सच में मैं बहुत लंबे से आई, मैं यहाँ की रहवासी नहीं थी. हालेलुया. मैं बोईसर की रहवासी हूँ. हालेलुया. यहाँ से कम 100-150 किलोमीटर, पता नहीं किलोमीटर मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत 3-3.5 घंटा लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए. हालेलुया. तो वहाँ से परमेश्वर यही का जन्म है, जन्म यही का, यहाँ से लेकर वहाँ पर पटक दिया, फिर वहाँ से वापस यहाँ पर लेकर आया, पता नहीं क्यों. हालेलुया. फिर जैसे जैसे मालूम हुआ परमेश्वर ने सेवकाई रखी है. हालेलुया. 6 महीने किया, परमेश्वर ने उठाया, हर एक चीजों में परमेश्वर बातें करते गया पासवान से, वैसे वैसे पासवान ने हमें काम दी. 6 महीने में चर्च का लीडर बनाया. हालेलुया. 6 महीने में चर्च का लीडर बनाया. ये तो सोच होते ना, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे सच में मैं काम करूँ. मेरा एक ही था कि नहीं, प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, जो भी काम मैं करती रहूंगी. हालेलुया. लेकिन छोटे मोटे काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि किसी चर्च में लीडर के पद पे खड़ी रहूंगी या अभी जो असिस्टेंट पास्टर मिला है, क्योंकि मुझे पद होते ना, पद से कुछ मतलब नहीं है. हालेलुया. पद कितने भी आए, लेकिन काम इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का काम होना चाहिए. हालेलुया. अगर वो काम ही नहीं हो रहा तो वो बोलते हैं आईडी पहन कर भी कुछ फायदा नहीं है. हालेलुया. अगर काम ही नहीं हो रहे तो फायदा क्या है. अगर वो मुझे शब्द दे रहा है तो मैं काम कर रही हूँ. हालेलुया. क्योंकि वो तुम्हें ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि देगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना न करना पाएंगे, न तुम्हारा खंडन करने पाएंगे. हालेलुया. तो आने वाले दिनों में कलीसिया ऐसी परमेश्वर से बुद्धि मांगो, ऐसी बुद्धि मांगो कि हमारा जो विजन है कि एक शहर नहीं, सिर्फ यहाँ पर सीमित नहीं रहना है हमें. हालेलुया. हर एक नगर, हर एक गांव, हर एक शहर जाकर अगर कलीसिया खोलनी है तो यहाँ से उत्पन्न होना पड़ेगा, है ना. हर एक को जन्म लेना पड़ेगा आत्मा में. हालेलुया. 2-3 की बातें नहीं है. अगर 2-3 ही करते रहेंगे तो यहीं पर बने रहेंगे. हालेलुया. लेकिन उसकी इच्छा क्या है, जाओ शहर शहर नगर नगर जाओ और मेरे सुसमाचार बांटो. हालेलुया. यहाँ पर जो 4 लोग हैं ना, जो भी 4 है 5 खड़े हुए ना, उनको यहाँ पर नहीं रहना है. हालेलुया. परमेश्वर से मांगो कि हमारे लिए तुमने क्या रखा है. हालेलुया. मुझे किस गांव में जाना है, मुझसे किस नगर में जाना है, वहां पर जाकर मैं क्या करूं. हालेलुया. आप अकेले जाओगे, जैसे पासवान और हमारे वंदना पास्टर दोनों ने सेवा शुरू की थी, दोनों ही थे. हालेलुया. दोनों ने सेवा की थी, अब कितने हो गए. हालेलुया. तो वैसे ही
आप भी जहाँ पर जाओगे ना, आप अकेले जाओगे, वहाँ पर इससे डबल परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्यों करेगा पता है? क्योंकि उन लोगों ने बहुत आंसू बहाए उस चीज के लिए। हालेलुया। हमारे दोनों पासवान ने उस चीज के लिए बहुत आंसू बहाए, बहुत अपने आप बोलते ना शरीर का त्याग किया है। हालेलुया। ना उन्होंने रात देखी, ना उन्होंने दिन देखा। तो उन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर अगर तूने हमें चुना है ना, तो वो काम हम करेंगे और तू वो कलीसिया बढ़ाएगा। हर एक जोड़ा है ना, वंदना पास्टर ने कहा था कि वो जोड़े आएंगे चर्च में। हालेलुया। और परमेश्वर ने सच में यहाँ पर बहुत जोड़े भेजे हैं। हालेलुया। और उन जोड़ों का भी काम है कि तुम अपना अपना जोड़ा लेकर जाओ और कई और पे और जोड़े लेकर आओ। हालेलुया। क्योंकि जोड़े आएंगे तो उनके साथ चिंटू पिंटू मिंटू सब आएंगे। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को आशीष दिया था ना परमेश्वर ने कि तुझे इतना दूंगा कि गिनने के लिए ना बाल गिन सकते हैं हम, मिट्टी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इतनी संतान तेरी होंगी। हालेलुया। सच में हम अब्राहम की संतान है। हालेलुया। अब इतनी संतानें हैं पूरी दुनिया में कि कोई गिन नहीं सकता है ना। पहले बहुत लोग है ना, हमारे विरोधी क्या करते थे कि मसीह कितने परसेंट है, 2% ही है। सच में मसीह लोग 2% ही है, लेकिन वो 2% ही बोलते हैं ना 98 पर भारी पड़ते हैं आगे। हालेलुया। क्यों भारी पड़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, इसलिए वो हमारे द्वारा काम करता है और हमें वो अद्भुत रीति से खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। तो ऐसे गोल अगर हमें चाहिए तो हमें इसमें घुसना पड़ेगा, है ना, सभी को घुसना पड़ेगा, एक दो को नहीं। हालेलुया। जैसे हमारी है एक सिस्टर बाल की खाल निकालने वाली। हालेलुया। बहुत परेशान करते रहती है पूजा सिस्टर, बहुत परेशान करती है। उनको जब भी मिले ना रात के 2 बजे भी फोन करके ऐसा है, इसमें ऐसा क्या है, टाइम क्या हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा टाइम क्या हुआ है? 2 बजे 3 बजे रात को कभी भी फोन करेंगे, लेकिन अच्छा है, क्यों पता है? वो घुस रही है, इसलिए परमेश्वर उनको कुछ दे रहा है ना। इर्मिया 33 का 3 फोन नंबर। हालेलुया। कॉल करो परमेश्वर को, है ना, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे कॉल करो, मुझे पुकारो, मुझे मांगो, मैं तुम्हें कठिन और बहुत गहन बातें बताना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन कठिन बातें और गहन बातें कब बताएगा? जब हम उससे बातें करेंगे, जब उससे हम मांगेंगे कि परमेश्वर सच में बता मुझे क्या बुद्धि, यानी क्या बुद्धि, सभी के पास बुद्धि है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है वो उससे पूछना है हमें। हालेलुया। वो मूल स्रोत है, तो मूल स्रोत को भी हमें अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर नहीं चलाएंगे तो यही के यही रहेंगे। हालेलुया। जैसे 4 साल गए और 4 साल जाएंगे, उसके बाद और 4 साल जाएंगे, बोलते ना जवानी में आए हो, पकेंगे भी यही पर। हालेलुया। नहीं, हमें पकना है तो उसकी खेती हमें पकानी है, और हालेलुया उसके नगर नगर शहर शहर जाके हमें उसकी सेवा करनी है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। वही कहा ना मैंने, बुद्धिमानों की संगति की, इसलिए यहाँ पर खड़ी हूँ। हालेलुया। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर जब हमें बुद्धि देता है ना, जब हम उसमें बढ़ते हैं ना, तो संसार हमें बहुत मूर्खता की ओर लेने की कोशिश करता है। हालेलुया। क्या कहेगा पता है? कैसे क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, हमने सुना है कलीसिया में जाते, लेकिन तुम्हारा सिर्फ संडे टू संडे होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमने सुना है क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, उनका स्तुति आराधना जो भी प्रार्थना करते हैं वो संडे को ही होता है, तो संडे को जाना जरूरी है। अब चलो हमारे साथ घूमने के लिए। हालेलुया। है ना, मेरे ऑफिस में ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग जब वेकेशन आते हैं, छुट्टी आती है 2-3 की, सैटरडे संडे चलो नाइट आउट जाएंगे। हालेलुया। कहीं रिसोर्ट में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, घूम के आएंगे। हालेलुया। लेकिन वो क्या है? वो मूड है, वो मूर्ख है। हालेलुया। उनको अभी पता नहीं हो कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम वैसे नहीं है। हालेलुया। हम क्या है? बुद्धिमान है। परमेश्वर ने हमें वो बुद्धि दी है, तो कैसे इस्तेमाल करनी हो हमें सीखना है। हालेलुया। और आप कब सीखेंगे? कि उसके आधीनता में रहेंगे, उसके भय में। सच में किसी और को बोलने की जरूरत नहीं, हम उसके भय में है कि नहीं। हालेलुया। ना पास्टर कह सकते हैं, ना मैं कह सकती हूँ, ना कोई और लीडर कह सकता है। हालेलुया। हमें पता होता है कि हम परमेश्वर के भय में है कि नहीं। अगर सच में भय में है ना, तो वैसे काम हम करते जाएंगे। हालेलुया। जैसे घोड्याला झापडे लावले जातात, तसे आपल्याला पण लावले पाहिजे आपण। हालेलुया। इधर भी मत देखो, उधर भी मत देखो। हमारा लक्ष्य क्या? जैसे पौल का लक्ष्य क्या था?
उसका निशाना क्या था? परमेश्वर की ओर दौड़ लगानी है। हालेलुया, है ना। और उसने वैसा किया भी, है ना। नए नियम में भी एग्जाम्पल है, उसने बहुत लोगों को कहा था कि ये मत करो, है ना। परमेश्वर उससे बातें करता था, वो कहता था उन लोगों को, कलीसिया को कहता था, दिखता था कि ऐसा मत करो, लेकिन वो सुनते नहीं थे। हालेलुया। फिर बाद में क्या? फंसते थे। फिर फंसने के बाद क्या कहते थे? वापस पौलुस के पास जाते थे। हालेलुया। फिर वो कहता था अब जो किया वो छोड़ दो, अब मैं जो कहता हूँ वो करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उसके पास आता था। हालेलुया। जैसे दानियल को परमेश्वर ने बुद्धि दी थी ना, सभी को बुद्धि दी, तभी तो परमेश्वर उनसे बातें करता। परमेश्वर किससे बातें करता था? जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी कि तुम्हें कैसे चलना है, आगे जाके किसको जाके क्या तुम्हें बातें करनी है। हालेलुया। यहाँ पर आके हमेशा सिर्फ उत्साह से भरे बातें करो, कुछ फायदा नहीं। उत्साह से भरोगे 1 दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन वैसे ही खुश हो जाओगे। हालेलुया। उत्साह 2 दिन 3 दिन रहता है, 7 दिन रहता है। नहीं अब मैं करूंगी, सबका है ये, है ना। जब उत्साह भरे वचन आते हैं ना, परमेश्वर ने तुम्हें काम करने के लिए चुना है ना। अगर किसी का नाम ले लेकर बोलेंगे ना, वो बहुत भरते हैं, बहुत अभिषेक से भरते, बहुत सामर्थ्य से भरते, है ना। और 1 महीना 2 महीना तीसरे महीना कहीं पर भी नहीं दिखते। हालेलुया। क्यों नहीं दिखते? जब उत्साह से भरे रहते। क्यों भरे रहते? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर वो भविष्यवाणी की रहती, वो अभिषेक उन पर, अभिषेक भरा तेल डाला रहता है। हालेलुया। फिर क्या करते? भरते हैं, लेकिन फिर खुद को भरना भी जरूरी है। जैसे कलीसिया में भरते हो ना, वैसे घर पे भी हमें रिफिल होना जरूरी होता है। हालेलुया। रिफिल यानी क्या? हमें पता चलता है हमारा पावर गया है ना, हमारा पावर जा रहा है, तो वो भरेगा कैसे? कोई ट्यूबलाइट करंट लेने से चार्जिंग लगाओगे? हालेलुया। हमारी चार्जिंग एक ही है, परमेश्वर का वचन, है ना। हमारी चार्जिंग वही है कि परमेश्वर का वचन पढ़ो। वो हमें बहुत कठिन बातें बताना चाहता है, बहुत गहन बातें बताना चाहता है। बुद्धि के लिए नीति वचन पूरा पढ़ो। हालेलुया। बहुत सारे वचन है बुद्धि के लिए। अगर बुद्धि के लिए आप बोलते ना, चलते जाएंगे तो पूरी रात भी खत्म हो जाएगी, लेकिन बुद्धि के वचन नहीं खत्म होंगे। हालेलुया। लेकिन वो वचन बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक तो वचन लेना चाहिए। हालेलुया। एक भी वचन लेंगे ना तो हम बहुत आज से परमेश्वर के महिमा के लिए खड़े होने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को उसने उसकी महिमा के लिए चुना है। और वो छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसका वचन ही कहता है, वो जो उससे दूर है उनके लिए भी, उसके लिए भी उनके दिल में प्यार है, और उसके करीब उनके लिए भी उसके दिल में प्यार है। हालेलुया। तो सभी से प्रेम करता है। जो उसके नजदीक है ना, उनका काम यही है कि बुद्धि मांगो, और जो दूर है ना उनको खींच के लेकर आओ। हालेलुया। वही काम परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों यहाँ पर खड़ा किया है सबको? हालेलुया। सबको खड़ा किया, हर एक अलग अलग अंगों को खड़ा किया है। हर एक अलग अलग अंगों का अलग अलग काम है। हालेलुया। तो हमें अलग अलग काम क्या है? बहुत लोगों को पता भी है उनका काम क्या है। हालेलुया। लेकिन भाग रहे काम से। हालेलुया। हम भागते हैं काम से, क्या करते हैं? नहीं हमें भी थोड़ा संकट आया है, हमें थोड़ा प्रॉब्लम आया। हालेलुया। मैं बीमार हूँ, मुझे थोड़े दिन की छुट्टी दे दो। हालेलुया। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं काम कर दूंगी। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने वो कोड़े खाने से हमें वो चंगाई दे दी ऑलरेडी, तो हम वो क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिले? वही चंगाई अगर मैं खुद रिसीव नहीं करूँ तो मैं किसी और को क्या चंगी करूंगी? हालेलुया। है ना। वचन बहुत सारे हैं, हम कहते रहते दूसरों के लिए, पहला खुद ग्रहण करो। हालेलुया। पहले वो वचन खुद के लिए ले लो। अगर तुम उसमें बने रहोगे तो दूसरे के जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। है ना। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो वो, अगर वो हम उसमें बने रहेंगे तो वो हम में बना रहेगा। हालेलुया। अगर उसकी संगति, अच्छी संगति में अच्छे काम करेंगे, सच्चे काम करेंगे, लेकिन बुरी संगति में जाएंगे तो हम बुराई में ही फंसते रहेंगे। हालेलुया। फिर एक दिन आता है, बहुत बड़े खड्डे में पड़ जाते हैं, तब हमें याद आते पास्टर की। हालेलुया। हर एक पास्टर की याद आती है, पास्टर अनिता, पास्टर वंदना, पास्टर, हमारे पास्टर की याद आती है। हालेलुया। फिर हम फोन करते हैं, लेकिन तब परमेश्वर ने सावधान किया रहता है, उसके पहले ही, खड्डे में पड़ने से पहले परमेश्वर हमें सावधान करता है कि बेटा बेटी यहाँ पर वहां पर मत जाना। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते नहीं? नीति वचन 3 का 5, हम हमारी बुद्धि का सहारा लेंगे। हालेलुया। वहां पर कहा है कि बुद्धि का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखना। हालेलुया। एक दिन आएगा, है ना। अभी होता है, सबके साथ होता है। कभी कभी क्या होता है, सच में वो लोग ही बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। मैं क्यों नहीं बढ़ रही हूँ? हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? सच्चे दिल से कहो, यहाँ पर परमेश्वर के भवन में हो सब। हालेलुया। सबके साथ होता है। वो बढ़ती जा रही है, मैं क्यों बढ़ती जा रही हूँ? तुम घटने का कारण तुम ही हो। हालेलुया। कोई और नहीं है, है ना। कोई किसी को घटा नहीं सकता, ना कोई किसी को बढ़ा सकता है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है जिसको मैंने बढ़ाया उसको कोई घटा नहीं सकता और जिसको मैंने घटाया उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी को घटाने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। ये भी बात है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बेटा या कोई भी बेटी घटे। वो चाहता है कि मेरा हर एक बेटा हर एक बेटी हमेशा पवित्र आत्मा में बढ़ते जाए, अभिषेक से भरते जाए, भिन्न भिन्न वरदानों से भरते जाए और हर एक के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। है ना, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है जो द्वार परमेश्वर खोलता है वो कोई और बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। वो द्वार परमेश्वर ने यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री के हर एक लोगों के लिए खोल के रखा है। हालेलुया। है ना, परमेश्वर ऐसे ही नहीं दर्शन देता। हालेलुया। उसने द्वार खोल के रखे हैं। हालेलुया। लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते। हालेलुया। वो कहता है कि आओ मेरे नजदीक आओ, मेरे पास आओ। है ना, हमारे माता पिता को हम अधिकार से मांगते हैं ना। हालेलुया। हम हर एक चीज अधिकार से मांगते हैं। क्यों मांगते? क्योंकि मेरी माँ है, मेरा पिताजी है, वो हमें देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। हालेलुया। जन्म दिया है, हम भी वो कहते हैं कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है। वो अधिकार से मांगते हैं और मम्मी पापा क्या कहते हैं? हमारी जिम्मेदारी है। जब से छोटे, जब तक 18 साल के नहीं होते, कानून के हिसाब से भी बच्चे जब तक 18 साल के नहीं होते, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उनका पालन पोषण करना, उनकी हर एक जरूरत पूरी करना। हालेलुया। तो जैसे सांसारिक माँ बाप उनके बच्चों की जरूरत पूरी करते हैं, वो भी करता है। हालेलुया। वो तो सभी का बाप है। हालेलुया। वो हमारी जरूरत पूरी करता है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार भी चलना पड़ता है ना। हालेलुया। हम अपने बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं पता है? सबको पता है। जब हमारे बच्चे हमारे नहीं सुनते तब हम मारते हैं उनको। हालेलुया। लेकिन हमारा पिता तो मारता भी नहीं है, अभी तक नहीं मारा है उसने अभी तक हमें। हालेलुया। क्यों नहीं मारा पता है? क्योंकि उसकी लाठी जब पड़ती है ना तो हम उठ ही नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि वो जब मारता है ना उसकी एक ही लाठी हमारे लिए काफी होती है। हालेलुया। जब वो मारता है ना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। है ना, हमारे पास वाले भी कितनी प्रार्थना करे, हमारे सिस्टर्स भी कितनी प्रार्थना करे, हमारे अगुआ भी कितनी प्रार्थना करे, कुछ नहीं हो पाएगा। वो कब करेगा पता है? वो लाठी उसने मारी है ना, वो इसलिए मारी रहती है कि अब तो सुधर, अब तो प्रार्थना कर। मैंने इसलिए मारी कि तू रो रो कर मेरे पास आ जाए कि पिताजी मुझे तूने क्यों मारा। हालेलुया। मैंने क्या गलती की? पूछ मुझसे कि तूने क्या गलती की है। और ऐसा नहीं, हमारी गलती हमें पता नहीं रहती, हमारी गलती हमें पता रहती है। हालेलुया। तो हमारी गलती रियलाइज करने के लिए हमें मारता है। हालेलुया। और ऐसा भी नहीं मारता, बहुत थोड़ा सा मारता है, सिर्फ ऐसा मारता है और वो भी हमें बहुत लगता है। हालेलुया। तो वो कहता क्या है कि तेरी गलती क्या है वो बताने के लिए तो मुझे पूछ कि तूने क्या गलती की है। हालेलुया। वो हमें बताना चाहता है कि तू कैसे चलनी चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। मैंने ये सारी चीजों के लिए तुझे नहीं चुना है। तो इधर जाके बातें कर, उधर जाके बातें कर। हालेलुया। ये बातों में हमें समय नहीं निकालना है। हालेलुया। हमारा समय बहुत बहुमूल्य है ना। अभी तक मैं बात कर रही हूँ, इसके पहले भी जो गया वो गया, हम वापस नहीं ला सकते। कोई ला सकता है 4:30 बजे का समय वापस कोई ला सकता है, घड़ी को भी घुमा सकता है, लेकिन समय आगे चला गया। हालेलुया। हम जो बातें कर रहे हैं, मैं अभी जो बातें कर रही हूँ, आप जो सुन रहे, जो सुनी हुई वो चली गई। अभी आपने क्या लिया क्या नहीं लिया वो आपको पता है, परमेश्वर को पता। हालेलुया। तो हमें बुद्धि के द्वारा ही चलना है, जो परमेश्वर से आती है, जो संसार हमें देता है उस बुद्धि से हमें नहीं चलना है। हालेलुया। अगर संसार की बुद्धि से चलेंगे तो हम मूर्ख में गिने जाएंगे। हालेलुया। जैसे वचन में है 5 मूर्ख स्त्री और 5 शहाने होते। हालेलुया। शहाण्यांनी काय केलं? त्यांचं तेल संपून नाही दिलं। हालेलुया। हमारा तेल क्या है? परमेश्वर का वचन, वो हमारे हृदय में रहना चाहिए। हालेलुया। सच में हम कहते हैं हमें रैप्चर होना है, रैप्चर होना है, लेकिन हमारे पहले ये रैप्चर होगा। हालेलुया। ये चला जाएगा, जो लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। हालेलुया। ये भी मिट जाएगा जो हम कहते हैं ना, ठीक है, कोई कोई एक्स्ट्रा सांसारिक बुद्धि, एक्स्ट्रा बुद्धि रहती है हमारे पास, क्या हुआ? बाइबल चला जाएगा ना, बुक तो है मेरे पास लिखी हुई। नहीं, जो तुमने बुकी लिखी है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, काली कलुटी हो चुकी है, वो फिर से साफ सुथरे हो जाएंगे। हालेलुया। जो लिखा है ना आपने वो भी मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा पता है? क्योंकि वो वचन परमेश्वर के है। हालेलुया। वो बहुत बुद्धिमान है, वो पता है उसको कि मेरे बच्चे, मेरे बेटा बेटी किस लेवल तक है ना आगे बुद्धि मारने की कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास लिखा हुआ है वो तो रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा। हालेलुया। जो तुमने तुम्हारे बुद्धि में लिखा है, जो हृदय रूपी पट्टी पर लिखा है वही तुम्हारे पास रहेगा। हालेलुया। अगर पूरे 4-5 साल में अगर मैंने एक ही वचन लिखा है तो कुछ फायदे का नहीं, ना मैं रैप्चर होंगी ना परमेश्वर मुझे देखेगा, फिर फायदा क्या मेरी सेवा का। हालेलुया। अगर मैं यहाँ पर पद पे खड़ी हूँ, सबको पता है, अरे मंडल सिस्टर, असिस्टेंट पास्टर, अगर मेरे पास ही कुछ नहीं तो फायदा क्या उस चीज का? आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। हालेलुया। तो
मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से, वो सबसे बड़ा वरदान है। अगर बुद्धि मिलेगी तो हमारे साथ बुद्धि के साथ ज्ञान भी हमारे पास आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमें कह रहा है, किसी के चेहरे दिखा रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, तो प्रार्थना में रखो उस चीज को। हालेलुया। दिखाता है, हालेलुया, दिखा रहा है तो उसको प्रार्थना में रखो और परमेश्वर से पूछो कि मैं क्या करूं उनके लिए परमेश्वर। हालेलुया। वचन यहाँ पर बहुत सारे हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 18-20। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता। हालेलुया। कोई अपने आप को धोखा न दे, ज्ञानी बांटते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, अगर हम संसार में मूर्ख बनते हैं, हाँ बाबा तू शाना, हालेलुया, मला काय माहिती नहीं, हालेलुया, तू बड़े बाप का मैं छोटे बाप का, हालेलुया, कुछ नहीं होता। संसार में हम छोटे बाप के बनेंगे, लेकिन हमारे बाप उनके बापों से, सब बापों से बड़ा बाप है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो कहेंगे अरे ये तो हम इसको कितना मूर्ख कहते थे। हालेलुया। लेकिन जब अंतिम दिन आएगा ना, तो वो देखेंगे अरे हम तो इतने बुद्धि वाले थे, हम इतने इसको समझाते थे, इसको समझाते थे, सब समझते थे, लेकिन ये मूर्ख सिर्फ हमेशा हाँ हाँ करके निकल जाता था। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, वो कहाँ पर खड़ा है और हम कहाँ पर है। हालेलुया। तो हमें संसार में मूर्ख ही बनना है, क्योंकि मूर्ख बनने से ही हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। तो हमें ज्ञानवान नहीं बनना है, संसार में मूर्ख बनो और परमेश्वर के राज्य में ज्ञानवान बनो। हालेलुया। जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य में हमें बुद्धि मिलेगी, तो हमें कैसे करना है, क्या करना है, किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 16-16। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। हालेलुया। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है। हालेलुया। यहाँ पर सोने की बोलते ना, सोने का मोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी सोना बहुत बढ़ गया, पता नहीं कितना, 1 लाख के ऊपर चला गया। हालेलुया। हम नहीं बना सकते। हालेलुया। लेकिन सोने का महत्व कितना है, लोग सोने के लिए भागते हैं कि मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है। क्यों पता है, वो भी उनकी सेविंग है। हालेलुया। वो क्यों बना के रखते हैं कि बुढ़ापे में हमारे काम आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर वो परमेश्वर की बुद्धि हम सभी के पास रहेंगी, तो वो सोने से भी बहुत उत्तम है। हालेलुया। अगर वो बुद्धि रहेगी ना, तो सोने की हमें जरूरत नहीं है, हम सोने के रास्ते पे चलेंगे। हालेलुया। वो समझ चांदी से भी उत्तम है। हालेलुया। संसार सोने चांदी के लिए भागता है। हालेलुया। लेकिन हमें किस लिए भागना है, वो बुद्धि के लिए, वो समझ के लिए। किसके पीछे भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। हालेलुया। और जो हमें समझाते हैं, उस समझ के पीछे भागना है। जो हमारे आंख में हमें समझाते हैं, उनके पीछे हमें लगना है। जैसे हमारे आपका पास्टर कहती है, कुछ समझ में ना आए, कुछ भी बातें होना, पकड़ लो पास्टर को, छोड़ो मत। हालेलुया। परेशान करो, अच्छा लगेगा उनको। हालेलुया। एक बार फोन नहीं उठाएंगे, 2 बार फोन नहीं उठाएंगे, 4थी बार तो उठाएंगे। हालेलुया। तो पकड़ो, आपको जो लगता है परमेश्वर ने आपके लिए सहायक रखा है, उसको पकड़ो और करो परेशान। हालेलुया। कुछ नहीं होगा। जब हम परेशान करते हैं ना, हमारे अगर क्वेश्चन रहते हैं ना, सच में हम ना और बुद्धिमान हो जाते हैं। आपको बताती हूँ। हालेलुया। अगर पूजा सिस्टर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछती है ना, तो क्या पता, मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन उनके पूछने से मुझे कुछ और स्टडी करने के लिए मिलता है। हालेलुया। तो उनको तो मिला है, वो उनके क्वेश्चन के द्वारा मुझे मिला है, तू इस पर स्टडी कर और तुझे मैं और प्रकाशन दूंगा। हालेलुया। तो वो मैंने एक बार और एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है ना, बिजनेस में साकड़ी रहती है ना, बिजनेस करते पहले था एक कंपनी, ट्विंकल कंपनी। हालेलुया। अगर मैं फाउंडर हूँ, तो मैं 2 लोगों को बिजनेस दूंगी। हालेलुया। और वो 2 लोग अपने अपने 2 लोग लाएंगे, ऐसे अशी एक साखळी बनते। हालेलुया। आणि जो मेन असतो, ज्याने सुरुवात केली शून्यापासून, तो काय होतो, करोडपती बनतो। हालेलुया। आणि त्याच्या हाताखालचे लखपती, मग पैसेवाले बनतात। ती साखळीने काय होतं, सगळ्यांचा बिजनेस सेट होतो, क्योंकि वहां पर बोलते ना, पढ़ाई की जरूरत नहीं, अनपढ़ लोग वो बिजनेस करते थे। हालेलुया। और पैसे वाले बनते थे। वो कहा था, संसार का था। लेकिन हमारी आत्मिक साखड़ी है ना,
आत्मिक साखळी पण होऊ शकते ना आपली. हालेलुया. अगर हमारे पास्टर हमारे अगुवे है वो हमें बता रहे हैं, है ना, उन्होंने इतनी बड़ी साखड़ी की. हालेलुया. अगर हम हमारे तरफ से एक एक दो दो भी लाएंगे तो कितनी बड़ी साखड़ी होगी. हालेलुया. परमेश्वर के भवन की. हालेलुया. वही कहा ना कि हमारा राज्य यहीं तक सीमित नहीं है, इससे बहुतायत से ऊपर है. हालेलुया. तो हमें जाना है, हर नगर हर शहर जाना है और उसके लोग हमें जोड़ने हैं. यीशु मसीह बोलते ना, यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री से, है ना. अगर हमें ज्योति चमकानी है तो एक ही ठिकाने पे नहीं चमकाने, हर एक शहर जाकर, हर एक नगर जाकर. मैं अहमदनगर की हूँ, है ना, तो मुझे वहां पर जाकर उसकी ज्योति चमकानी होगी तो चमकेगी. हालेलुया. जैसे पूजा सिस्टर यूपी की है ना. बहुत सारे लोग अलग अलग ठिकाने के, जैसे हमारा अभी कोमल सिस्टर के गांव में हमारी कलीसिया बन रही है. हालेलुया. तो उसको भी हमें प्रार्थना में रखना है. जब हमारे अनाउंसमेंट होती है तभी हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. ये सच बात है पूरी कलीसिया की. जब अनाउंसमेंट करते हैं तभी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर बात वही पर आती है, बुद्धि पर. हालेलुया. अगर सच में हमारे पास वो बुद्धि है तो हम हमारे अनाउंसमेंट के हम राह नहीं देखेंगे. हम क्या कहेंगे कि नहीं, हमें पता है हमारी जरूरत क्या है, हमारी कलीसिया की क्या जरूरत है, उस चीज के लिए हम हर दिन प्रार्थना करते रहेंगे. हालेलुया. तो हमें जैसे ये सांसारिक सोना और चांदी उसके पीछे नहीं लगना है. हालेलुया. ये सोने से भी बढ़कर बुद्धि है और चांदी से भी बढ़कर समझ है. वो कहाँ से आएगी? वो हमारे यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलेगी. हालेलुया. तो हमें क्या करना है? वो सोने को और चांदी को छोड़ दो, है ना. हर एक जो संसार की रीति है उसे हमें छोड़ना है. हमें पवित्र आत्मा में बढ़ते जाना है. किसी को मत देखो कौन बढ़ रहा है, उसको और आशीष दो. हालेलुया. परमेश्वर आज उसको 10 सीढ़ी आगे चढ़ाए, परमेश्वर उसको और 100 सीढ़ी आगे चढ़ाए. हालेलुया. उसके द्वारा और अद्भुत रीति से काम हो. क्या पता परमेश्वर ने इसलिए चढ़ाया कि वो यहाँ से निकल कर कहीं और जाकर यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री खड़ी करने वाला होगा. हालेलुया. तो हमें ऐसे आगे जाके हमें खुद के लिए भी प्रार्थना करनी है ना. पहले खुद के लिए करो. अगर हम ही आत्मा में बलवंत नहीं रहेंगे तो हम किसी और के आत्मा के लिए क्या प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. खुद को बलवंत करो, फिर अपनी कलीसिया को बलवंत करो. हालेलुया. क्योंकि जैसे हम शरीर में, है ना, शरीर में भी बलवंत होते हैं, लेकिन शरीर का हर एक जरूरत हम पूरी करते हैं. यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कि नहीं करता, लेकिन हमारे आत्मा की जरूरत है स्तुति आराधना, प्रार्थना आराधना, वचन. हालेलुया. अगर प्रार्थना आराधना वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी करने न पाएंगे. हालेलुया. तो हमें आगे भी ध्यान में रखना है. परमेश्वर से वो बुद्धि मांगो और प्रार्थना आराधना और वचन में आगे बढ़ते जाओ. परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीषित करना चाहता है. वो ऊंचे स्थान पर हमें देना चाहता है. हालेलुया. वो उसका बोलते ना, हम जब शून्य बनेंगे, हम कहते ना, हम घटे और तू बढ़े. हालेलुया. सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, उसको हमारे जीवन में सच में हमें परमेश्वर को बढ़ाना है. हालेलुया. हम हमारे जीवन में अगर वो बढ़ेगा ना तो वो दिखेगा. हमें किसी को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ा है. हालेलुया. मैं घटूंगी ना तो वो अपने आप मेरे जीवन में बढ़ेगा. हालेलुया. मैं शून्य बनूंगी तो वो मुझे शिरोमणि बनाएगा. हालेलुया. तो हमें उसका शिरोमणि बनाना है. हालेलुया. बनना है. हालेलुया. है ना. सबका सपना है उसके रास्ते पे, सोने के रास्ते पे हमें चलना है. मेरा सपना है सोने का, वो मुझे मुकुट चाहिए. हालेलुया. है ना. जब मैंने पहला प्रचार किया था तो मुझे वो मुकुट ही क्यों पता नहीं क्यों दिखा. हालेलुया. पौलुस की वो दौड़ क्यों दिखी. हालेलुया. पौलुस की तरह हमें जीवन जीना है. हालेलुया. अगर परमेश्वर ने हमें वहाँ पर तब वो पौलुस रखा था तो अब हम पौलुस बनना चाहिए. हालेलुया. वहाँ पर वो डैनियल था तो हमें अभी का डैनियल बनना चाहिए. शद्रक मेशक अबेदनगो. हालेलुया. उनका विश्वास जैसा था हमारा विश्वास वैसा होना चाहिए. हालेलुया. ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है. वो हीरो है, हमें भी हीरो बनना चाहिए. हालेलुया. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लिखा है इसलिए ऐसा करना है. लो उसमें से बनो. तो अभी यहाँ पर संसार क्या करता है, बहुत सारे हीरो हीरोइन है ना, फिल्म ब्लॉकबस्टर क्या बास्टर, कितने ब्लास्टर हो जाते हैं. हालेलुया. वो मेरा फेवरेट हीरो है ना, वो एक्शन हीरो है, वो कॉमेडी हीरो है. हालेलुया. हमारे वचन में भी बहुत सारे हीरो है. हालेलुया. पतरस है, याकूब है. हालेलुया. डैनियल है, सैमुएल है, कितने सारे हीरोज है. ले लो ना उनको. हालेलुया. मुझे सैमुएल जैसा बनना है, मुझे डैनियल जैसा बनना है, मुझे पौलुस जैसा बनना है. कौन रोकेगा? यहाँ पर पास्टर नहीं बोलेंगे कि तुम वैसा मत बनो. हालेलुया. पास्टर किस लिए चीज के लिए रोकेंगे? जो संसार में बढ़ने वाली चीज है उस चीज के लिए हमें रोकेंगे. लेकिन अभी यहाँ पर कोई आकर अगले संडे बोलो पास्टर को, पास्टर मुझे सैमुएल जैसा बनना है, पास्टर मुझे एजरा जैसा बनना है ना, पास्टर मुझे मरियम जैसा बनना है. पास्टर कहेंगे क्या मत बनो? खुश हो जाएंगे. वो बोलते ना, जब वो खुश हो जाते ना जमीन छोड़ देंगे. हालेलुया. अगर हमारे जीवन में ऐसा
आगे आगे बोलते ना, आगे आने वाले दिनों में अगर हम ऐसा करते जाएंगे, जैसे हमारे बाइबल के हीरो है, हमें वैसा बनने की थोड़ी भी कोशिश करेंगे ना, थोड़ी भी है ना, राहायचं गाणं एवढा विश्वास असेल तर आपण होता ना, या पहाडाला बोलू त्याच्यात जाऊन पडतो तो पडणार, हालेलुया। वैसे ही अगर हम कोशिश करेंगे ना कि मुझे इस हीरो की तरह बनना है, हालेलुया, तो हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो नहीं पता, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ जरूर पक्का है, हालेलुया। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम 100% जीतेंगे, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मौसी कहेंगी कि मैं नहीं बन सकती, हालेलुया। मौसी का विश्वास इतना पूर्ण है, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, उनके जीवनों में कभी गवाही नहीं होती, उनके हर संडे उनकी गवाही होती है, हालेलुया। मौसी को परमेश्वर एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। यहाँ पर इतने, जहाँ पर लोग हैं ना, सच में उनके जीवन में इतने काम नहीं होते, उनके जीवन में उतने काम होते हैं, हालेलुया। लेकिन वो दिखाती है क्या कभी, क्यों नहीं वो पौलुस की तरह बन सकती, क्यों नहीं वो डैनियल की तरह बन सकती, हालेलुया। वो है डैनियल की तरह, कितनी बार उनको सिंहों के मान में डाला जाता है और वहां से परमेश्वर उनको खींच कर लेकर आता है, हालेलुया। तो सच में हमें भी वैसे हीरो बनना चाहिए। यहाँ से आप फिक्स करो कि मुझे, जैसे नहीं क्या कैरेक्टर होते बच्चों में, स्कूल में भी कैरेक्टर होते, नाटक बिठाते तो एक एक कैरेक्टर देते, ले लो ना एक एक कैरेक्टर, है ना। आज के बाद हम ले लेंगे, तुम्हें जो पसंद है ना वो कैरेक्टर ले लो और वैसा बनने की कोशिश करो, हालेलुया। वैसा बनेंगे ना तो सच में यहाँ पर आप जितने दिख रहे हैं ना, इतने बढ़ेंगे ना कि बाहर भी खड़े रहेंगे, ये पूरे यहाँ पर पूरा एरिया भर जाएगा, हालेलुया। लेकिन कब भरेगा, अब यहाँ पर वचन वाइज पे 2 या 4 दिन के लिए मत करो, हालेलुया। 2-4 दिन के लिए मत करो, करते रहो, नहीं दिखेगा, संसार में किसी को नहीं दिखेगा, वो आत्मिक युद्ध है, हालेलुया। वो आत्मा में दिखेगा, हमारे पास वालों को दिखेगा, जो हमारे ऊपर रहते हैं उनको दिखेगा, हालेलुया। परमेश्वर दर्शनों से उनसे बातें करेगा कि सच में मंदा सिस्टर प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। सच में वो पौलुस की तरह सोच रही है, आने वाले दिन में परमेश्वर उनको पौलुस की तरह बनाएगा, हालेलुया। ऐसे खोजी बनो, है ना, उसके राज्य की हम खोज करेंगे तो हम आगे बोलते ना, उसको पवित्र राज्य में हम जाने पाएंगे, हालेलुया। हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि आपको लेकर जाऊंगी, सिस्टर पास्टर वहां पर कर रहे, तो यहाँ पर कोई किसी को लेकर नहीं जा सकता, हालेलुया। हमें मूड नहीं बनना है, मूर्ख श्री नहीं बनना है, हमें वो जागते रहने वाली श्री बनना है, क्योंकि अभी दुल्हन को जागना है ना, जागो दुल्हन, क्योंकि दूल्हा आने के लिए खड़ा हो चुका है, हालेलुया। तो आने वाले दिनों में वो कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं, देखो अक्टूबर में बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में ठंडी में धूप कल आएगा, हालेलुया। पता नहीं ना हमें क्या होगा, क्योंकि उसको सब पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो सच में आने वाले दिनों में वो बहुत, जो आंखों ने ना देखा हो, कानों ने ना सुना हो, ऐसे अद्भुत काम होने वाले, हालेलुया। ये संसार में भी, ये भूमंडल में भी और हम सभी के जीवनों में भी, हालेलुया। लेकिन हमें किस रीति से आगे बढ़ना है या पीछे होकर पीछे ही जाना है वो हमारे ऊपर है, हालेलुया। तो हमें आने वाले दिनों में सिर्फ परमेश्वर से बुद्धि मांगो, उसके भय में चलो, उसके आधीनता में चलो, वो हमें बहुतायत से शिरोमणि बनाएगा, हालेलुया। तो इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष मिले।